एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं, टेलरिंग मटेरियल शॉप के अंदर जितनी चीजें होती हैं उसको एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है और उस शॉप को एम्ब्रॉयडरी शॉप कहा जाता है। टेलरिंग मटेरियल में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके बटन आ गए, अस्तर आ गए, धागे आ गए, लेसेस और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो आप इनके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे टेलरिंग मटेरियल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगने वाला है, इसमें आप प्रॉफिट कितना कमा पाएंगे, माल कहां से उठाएंगे, इसके लिए लाइसेंस कौन कौन से चाहिए, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, आप इस बिजनेस को शुरू करने से पहले एक प्रॉपर प्लान तैयार करिए कि आपके जो मेन टारगेटेड कस्टमर्स होंगे वो कौन होंगे, कौन आपके पास आएगा। मतलब सिलाई करने वाली जो घर से सिलाई करती हैं वो महिलाएं आएंगी, या फिर आप कोई ऐसा मार्केट देख रहे हैं जहां पर बुटीक बहुत ज्यादा है तो वो लोग आपसे खरीदेंगे। आखिर आप कहां पर जाएंगे, किनको बेचेंगे ये प्रोडक्ट्स, किस एरिया में अपने शॉप को शुरू करेंगे, ये सबसे आधार होगा आपका। इसी के आधार पर आप एक शॉप लेंगे, चाहे वो रेंट पर लें या फिर खरीदें शॉप। इसी के आधार पर जो शॉप लेंगे उसी में आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे, क्योंकि लोकेशन पूरी तरीके से वैसा ही होगा। अब लोकेशन की बात करें कैसा हो सकता है, देखिए अगर आपने कोई पर्टिकुलर टारगेटेड कस्टमर चुना है तो बात अलग है, वरना अगर लोकेशन की बात करें एक आदर्श लोकेशन, तो ऐसी जगह पर जहां पर काफी ज्यादा टेलर हो या टेलरों की मंडी एक तरीके से कह सकते हैं, तो जो चांस होगा आपके बिजनेस के चलने का वो काफी ज्यादा रहता है। बात करें अब शुरुआत में आपको सामान कौन कौन सा उठाना है अपने शॉप के लिए, तो कुछ बेसिक सामान जो आपको उठाना होगा, जैसे जारी यानी कि डोरी, स्क्वेंस यानी बेट्स, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स यानी कि जो धागे होंगे आपके, मिरर स्टोन्स छोटे छोटे शीशे वाले पत्थर जो होते हैं, लेसेस, रिबन्स, इसके अलावा मोती पैच, रेडीमेड एम्ब्रॉयडरी, नेक डिजाइन भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर टेलरिंग मटेरियल भी रख सकते हैं। टेलरिंग मटेरियल में आप यहाँ पर नीडल, थ्रेड, बॉबिन, मशीन ऑयल, स्पेयर पार्ट्स मशीन के, हुक, जिप, बटन या फिर इलास्टिक, बकरम, शोल्डर पैड, कप्स, कैंची, टेप, इसके अलावा नापने के लिए जो टूल्स होते हैं ये रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में रखना चाह रहे हैं तो रेडीमेड आप ब्लाउज के पीसेस रख सकते हैं, डिजाइनर बॉर्डर रख सकते हैं, फैंसी लेस रख सकते हैं, साड़ी लहंगा रख सकते हैं, टेलरिंग चौक, कटर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वो सारी चीजें भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि ये माल आप कहाँ से खरीदेंगे। अगर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो माल खरीदने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, जैसे दिल्ली में है तो गांधीनगर, करोल बाग, चांदनी चौक, मुंबई में है तो भिवंडी दादर मार्केट, सूरत में है तो रिंग रोड मार्केट। अगर ऑनलाइन खरीदना चाह रहे हैं तो इंडिया मॉल, ट्रेड इंडिया जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लाइसेंस कौन सा लगेगा, तो लाइसेंस के तौर पर यहाँ पर आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा दूसरा है आपका यहाँ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम का फायदा अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये कंपलसरी है। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आप जीएसटी भी रख सकते हैं, 20 लाख से ऊपर अगर जाता है टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए जीएसटी का, काफ़ी अच्छा रहेगा एक तरीके से ये। अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हमारा कितना होने वाला है। यहाँ पर इस बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 से 1.5 लाख मान के रखिए, जिसमें आपका शॉप शामिल होगा, इंटीरियर भी डिजाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लेसेस वगैरह रखेंगे तो नॉर्मल नहीं रख सकते हैं, आपको रैक्स बनाने होंगे, उनमें आप रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने शॉप में माल भरना होगा, बिजली का कमर्शियल कनेक्शन भी लेना होगा, कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो आमतौर पर 1 लाख तो मिनिमम मान के चलिए ही चलिए, क्योंकि शॉप का कुछ रेंट एडवांस भी देना होता है। अब ऐसे शॉप को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो किसी लोकल एरिया में शुरू कर नहीं लेंगे, अपने गली मोहल्ले में, मार्केट में शुरू करेंगे तो रेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उस हिसाब से यहाँ एडवांस भी आपका ज़्यादा जाएगा। तो मिनिमम 1 लाख मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना बढ़ा सकते हैं उतना बेहतर है। कोशिश करिए शुरू में बहुत ज़्यादा आइटम मत लेकर आइए, जो लाइए मतलब पीसेस कम लाइए, वैरायटी ज़्यादा रखिए पर माल कम रखिए। जब खत्म हो जाए तो आप दोबारा से ला सकते हैं, क्योंकि ये आइटम ऐसा है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ ट्रेंड में रहता है। तो पुराना अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक रहेगा तो फिर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अब बात करते हैं इसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा। देखिए प्रॉफिट फिक्स नहीं है कि आपका इतना ही होगा, यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं एम्ब्रॉयडरी में।
कुछ के ऊपर जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तकरीबन 10 से 20% रहता है। कुछ के ऊपर ऐसा मार्जिन रहता है कि आप सोचेंगे तो कहेंगे क्या है, मतलब मान के रखिए कि अगर आपने 500-600 रुपये का आइटम बेचा तो उसमें आपको मुश्किल से 10 या 20 रुपये बचेंगे, वैसा रहता है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हैं, कैसा बेच रहे हैं। ओवरऑल सब चीज़ों का मिला कर अगर एक कॉम्बिनेशन लेकर चले तो हम यहाँ पर 30 से 50% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर अगर महीने की सेल 2 से 3 लाख रुपए भी जनरेट कर रहे हैं तो आप आसानी से 70-80 हज़ार रुपए तक कमा सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा एरिया में अपने शॉप को रन कर रहे हैं, कैसे कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, क्या आइटम्स आप रख रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एम्ब्रॉयडरी शॉप के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।